सभी को राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। वेलकम बैक टू इशमोन चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी क्या है ना कि कल जो मैं वीडियो बना रही थी रात को, उसके बाद जो है मैं एंड नहीं कर पाई। इतना ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरा बीपी लो हो गया था। तो एकदम जो है अभी मैं सुबह पति ने बोला कि एकदम तुम उठना मत, आराम से उठना। तो अभी थोड़ा देर हुआ है, सो के उठी हूँ, नहाई हूँ। और अभी भी अंदर से ना बहुत वीकनेस सी लग रही है, सिर्फ पसीने बहुत ज़्यादा हो रहा है और सर बहुत हल्का सा महसूस हो रहा है, जैसे अजीब टाइप का। तो मिलती भी आपसे थोड़ी देर में, बोल भी नहीं पा रही ज़्यादा। फ्रेंड्स समृद्धि मुझे जेल में फेंक दिया तो मुझे उल्टी निकलने वाली थी। हो गया ना क्या? थोड़ी बहुत थी मैं अमृत तो आप भी बता रही हूँ अमृत को। इसमें दर्द हो रहा है। चलो बैठी यहाँ पे, मैं चलो बैठी। दोस्तों जय श्री राम। तो मैं आपको दिखाती हूँ, समृद्धि बोतल भर रही है। क्या हो रहा है? कुछ कर रही हूँ। क्या कर रही हो? बोतल भर रही हूँ। वेरी गुड। कैसे भर रही हो, कैसे चढ़ी हो? अरे बाबा रे चेयर लगा के लड़की भरी है। अच्छा बेटा, टूटी बंद कर दो। वेरी गुड। तो फ्रेंड्स, आज मेरी तबीयत नहीं ठीक है ना, तो समृद्धि मेरी हेल्प कर रही है और बोतल भर रही है। आप लोग देखिए कितने अच्छे से। मैं आटा भी बना दूंगी। नहीं, पहले बोतल भरो, वेस्ट हो रहा पानी अच्छे से। और ज़्यादा बोतल नहीं है, 2 ही है। और देखिए भर रही है कैसे। पूरा खोल दो उसको, दोनों हैंड से पकड़ो बेटा, थक जाओगी। तो यही होता है, भगवान देखिए बेटी इसलिए देते हैं कि वो माँ की हेल्प करे। और ये देखिए मेरी हेल्प आज कर रही है। आज समृद्धि ने 2 बोतल भर दिया। वेरी गुड, बस बहुत है, इनफ हो गया। अपनी बोतल भी भर लो, छोटी वाली। इसको पहले वॉश कर लेना। ठीक है, पहले धो लो पानी से। सारी बोतल में बस सारा ही अच्छा कर दूंगी। हाँ भर दो, लेकिन अब हर बार नहीं करना बेटा, ये गलती की। आज ऐसे नहीं करना, गंदी बात। आटा भी बना दूंगी ना। नहीं नहीं, ये सब नहीं करना है आपकी तुमको। दवाई खराब हो गई है। नहीं तो ये क्यों करोगी बेटा? तुम मैं करने के लिए हूँ और तुम ये चेयर लगा के ऊपर चढ़ी हो बोतल भरने के लिए। मम्मा की तबीयत नहीं ठीक थी तो तुम ये सब। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ बेटा। नहीं, ठीक नहीं हूँ आप। आपको भगवान जी अब ठीक करेंगे। राधा रानी के पास चलो अभी। हाँ तो मुझे फीवर था ना, बस भर गया, बंद कर दो। बस भर लिया। अब इस नीचे उतरोगी, कैसे उतरो और बोतल अपने फ्रिज में लगाओ। और कहाँ है? अब नहीं है वाला बोतल भर दूँ? वो तो टूट गया, एक और था ना, नहीं खत्म हो गया। अब उतरो, चलो फ्रिज में जाके लगाओ, बस हो गया। फ्रिज में? देखो कितना पसीना आ गया तुमको। ऐसे आता ना, मम्मी को ऐसी गर्मी लगती है ना। फिर नीचे उतरो, बहुत भर लिया। वेरी गुड। उतर जाओगी ऐसे, इधर मुंह करके उतरो। जंप। अरे वाह, उतर जा रही हो, चढ़ भी जा रही हो, क्या बात है समृद्धि, सुपर गर्ल। हटाओ, लाओ जाओ तुम। मैंने भर दिया। मेरा कुछ ही अलग, मेरा दिमाग पहले 1 1 1 1 गिर जाएगा सारा। 1 1 ओनली। वेरी गुड समृद्धि, मेरा बच्चा। आपको वो भी ले आओ। मैं रोटी भी बना दूंगी अपने आप।
ये और बोतल ले आओ वाली। हाँ अरे बस अब बंद कर दो फ्रिज। कर लिया है एकदम साफ, और समृद्धि ने बोतलें भर दी थी सारी, देखा जैसे कि आप लोगों ने। पता नहीं क्यों आज वीडियो ना बहुत ज़्यादा हिल सी रही है, पता नहीं क्यों। और अब थोड़ी देर में झाड़ू लगाऊंगी। पंखा काफ़ी देर से चल रहा है तो इसे बंद कर दूँ। बंद हो गया। हमने जो पेंट करवाया था ना वहाँ पे सीलन आ गई है बहुत ज़्यादा, और पता नहीं है पूरे सीलन की वजह से दरवाजे वाले दीवार टूट रही है, पता नहीं क्यों। इसकी कमरे की फिर से मरम्मत करानी पड़ेगी हम लोगों को। तो मिलती हूँ भी आपसे थोड़ी देर में। बस ये धूप देख सकते हैं कमरे में कितनी तेज़ है। जय श्री राम। तो शाम हो गई है, और पहले ना पता है क्या है, पहले सूरज इधर से ढलता था एकदम सामने, अब ये पता नहीं क्यों उधर से ढलने लग गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ समृद्धि की नहा रही हैं और बदमाशी कर रही है, और मैंने यहाँ पे जो है सारा पानी डाल दिया। उसके बाद ये पाइप से नहा रही है। और यहाँ पे देखिए क्या है ना, वो धूप की घास बहुत ज़्यादा धूप की घास कुछ ज़्यादा ही हो गई है। तो अभी मैंने क्या बोला था ना आपसे, मैंने आपको एक बार वीडियो में बताया था कि अगर आपके तुलसी के पेड़ में अगर ये मंजरी आ गई है तो आप इसको वापस गमले में डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका एक तो तुलसी का पेड़ वापस से उग जाएगा, और फ़ायदे बहुत हैं क्योंकि ये घना भी होता है। और मंजरी इसके ऊपर रहना बहुत ही दुखद बात होती है, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर तुलसी के ऊपर मंजरी हो तो तुलसी जी कष्ट में होती हैं। तो हो तो काफ़ी गई हैं, बट मैं इसको हटाऊंगी धीरे धीरे, आज नहीं। और देखिए ये है उसका नतीजा कि यहाँ पे मैंने जो डाले थे बीज, उसका एक और तुलसी जी निकल गई हैं। और मैंने आपको इसीलिए समझाया था दोस्तों कि जो है आप भी ऐसे ही करिए। तो ये देखिए ये धूप की घास है ना, और ये रहा सीज़र। अब मैं इसे जो है ना कटिंग करूँगी। इससे क्या होगा ना कि थोड़ा ये छोटा करना पड़ेगा इसको। तो अगर मैं फ़ोन ली रहूँगी तो नहीं समझ में आएगा, तो जल्दी से मैं इसको कटिंग कर लूँ, फिर दिखाती हूँ आपको थोड़ी देर में। दोस्तों जय श्री राम। तो अभी क्या है ना, मैंने नहा लिया है, और नहाने के बाद जस्ट अभी मैंने कॉल किया था, क्योंकि आज हमारे यहाँ पे जो चाची जी एक्सपायर की हैं उनका आज है चौथा दिन। तो आर्य समाज के पद्धति के अनुसार हम लोग ये काम था आज उनका। तो सिंदूर हम लोग जो नहीं लगा रहे थे इतने दिनों से, आज जो है गौरा जी से सिंदूर मतलब उठाने का रिवाज है कुछ। तो दीदी लोगों ने वहाँ पे सिंदूर उठा के लगा लिया है। अभी मेरी बारी रह रही है। तो अभी क्या है ना, जब वहाँ पे 4 या 5 बजे वो सब ने उठाया, फिर वहाँ पे सब बिज़ी थे, तो मुझे बाद में पता चला तो गोधलिया हो चुका है अब। तो गोधलिया हो गया, तो अभी मैं थोड़ा वेट कर रही हूँ। और मुझे मंदिर जा कर के पार्वती मैया को लगा करके, जैसे गौरा जी को लगा के ही अपने मांग में लगाना है, फिर घर आके मैं अच्छे से लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने सिंदूर की डिबिया निकाल के रख दी है, पीली वाली, और ये मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया था। ये बिल्कुल न्यू डिब्बा है कोरा, और ये महाकाल का ही था, बट ऑप्शंस में कुछ नहीं है, मेरे पास कोई सिंदूर नहीं था दोस्तों, तो मैंने इसको ही ले लिया क्योंकि लगाऊंगी तो मैं ही। और ये भी एकदम सूचा है, तो माता जी को लगाऊंगी और माता जी से दुआ करूंगी कि जैसे वो अपने पति की रक्षा करती हैं वैसे मेरे पति की भी रक्षा करे, अपने बेटे की भी करे। तो उनका आशीर्वाद लेकर ही मैं ये सिंदूर अपने मांग में लगाऊंगी वहाँ मंदिर में, फिर उसके बाद सीधा अपने घर पर आके लगाऊंगी, जो पूरा भर मांग लगाना होता है। तो दोस्तों ये रीज़न है। और अभी क्या है ना, अभी जा रही हूँ मैं थोड़ा सा ढंग का चेहरा सही कर लूँ। और ये जो चूड़ियाँ ना, ये भी आज मुझे उतार लेनी है, क्योंकि जो है हम लोग को ये जितनी भी चीज़ें पहनी होती है ना, ये सब हटा देनी होती है, और फिर नई चीज़ें मतलब पहननी होती है सारी। तो अभी जा रही हूँ मैं फटाफट ये सारी चीज़ें हटा के दूसरी पहनूँगी। तो देखते हैं पतिदेव कब आ रहे हैं, मिलती हुई आपसे थोड़ी देर में। दोस्तों जय श्री राम। तो फाइनली मैंने यहाँ सिंदूर लगा लिया है, और हमारे यहाँ पे पीला ही सिंदूर लगाया जाता है, तो मैं पीला सिंदूर लेके गई थी, आप लोगों ने जैसे कि देखा। तो भी पीला सिंदूर मैंने लगा लिया है। तो अब देखिए कैसी लग रही हूँ मैं, कैसी लग रही थी। तो मिलती हुई आपसे थोड़ी देर में। राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आज मैं आपके सामने बहुत दिनों बाद इस तरीके से बैठा हूँ, और थोड़ा सा लाइट कम है, फिर भी आप एडजस्ट करिएगा क्योंकि बेडरूम में है और सेटअप लगा के नहीं रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ऐसे लेटा हुआ था और एकाएक मन में एक विचार उत्पन्न हुआ, क्योंकि मैं रील्स देख रहा था, स्क्रॉल कर रहा था,
और स्क्रॉल करते करते मेरे निगाह में एक चीज़ आई जो मैं सोचता हूँ कि आप सभी को, जो भी हमारे दर्शक हैं या जो आने वाले दर्शक हैं, जो जुड़ने वाले हैं हमसे या जो भी इस वीडियो को देखेगा, उन सभी के लिए मैं अपनी बातों को शेयर करना चाहता हूँ। दरअसल बात यह है दोस्तों कि मैं बिग बॉस वगैरह का ना समर्थक हूँ, ना मैं उसको देखता हूँ और ना ही मेरा इंटरेस्ट उस क्षेत्र में है। पर आप समझ सकते हैं कि मीडिया है और चीज़ें हैं और हम लोग मोबाइल वगैरह चलाते हैं, रील्स वगैरह स्क्रॉल करते हैं, तो स्क्रॉल करते करते मेरे बिग बॉस के कई जो उसमें चल रहा है आजकल, उस पर मेरा नज़र पड़ा। तो सबसे पहला जो मैं आपको बताना चाहता हूँ उसमें अरमान मलिक और पायल मलिक, जो मैं वैसे भी उनको जानता हूँ क्योंकि यूट्यूब क्रिएटर हूँ, तो उन लोगों का नाम पहले से भी जानता हूँ क्योंकि यूट्यूब की दुनिया में उनका नाम है। तो अब विशाल हैं, उसमें एक वो लोग हैं। उसमें हुआ क्या मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जानता, बट मैंने जो क्लिप देखा उसमें जो है अरमान मलिक एक लड़के को मार रहे हैं, शायद उनका नाम विशाल है, उनको थप्पड़ मार रहे हैं और इसलिए मार रहे हैं क्योंकि उन्होंने उनकी पत्नी को कुछ ऐसा बोल दिया कि अच्छे लगते हैं या बुरे लगते हैं। मैं बहुत ज़्यादा उसके तहकीकात में भी नहीं गया, थोड़ा बहुत एक दो वीडियो और उसके आसपास का मैंने देखने का प्रयास किया ताकि मैं थोड़ा बहुत जान के और आपको बता सकूं। और बट मेरी इस पर एक राय है दोस्तों, अरमान मलिक ने जो किया वह गलत था, बहुत गलत है, जो निंदनीय है। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर है, कोई किसी ने अगर आपके ऊपर कोई टिप्पणी की या आपको लगता है कि वह व्यक्ति गलत था, इस तरीके से उसको नहीं बोलना चाहिए था, तो आप किसी शो में हैं, किसी शो में हैं और ऐसे शो में हैं जिसको पूरा भारत, आज की युवा पीढ़ी जिसको देख रही है, जिसको समझ रही है, और उससे वो क्या सीखेंगे। दूसरी गलती इसमें विशाल की भी है कि उन्हें किसी की पत्नी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। ये मेरा अपना एक निजी सुझाव है और मेरा एक निजी बातें हैं जिस पर मैं किसी को मतलब दोषारोपण करने का मेरा मतलब स्वभाव भी नहीं है और मैं करना भी नहीं चाहता किसी के ऊपर इस तरीके का दोषारोपण। बस मुझे थोड़ी सी चीज़ें ये खटकने लगी कि क्या किसी बात का समाधान किसी को मारना है, किसी को गाली देना है, और क्या जो बैठ के अब बिग बॉस में बताऊं, ये जो बिग बॉस OTT है या जो भी बिग बॉस आता है, मैं बिग बॉस OTT के बारे में अभी बात कर रहा हूं जो अभी इस समय चल रहा है। मैं दोस्तों आपको साफ सुथरी बात बताऊं, यहाँ परिवार के साथ देखने लायक नहीं है। बिग बॉस ही नहीं सही है। बिग बॉस किस तरीके से इसमें वल्गर कमेंट पढ़ के बताए जा रहे हैं, वल्गर चीज़ें बोली जा रही हैं, वल्गर चीज़ें हो रही हैं। क्या हमारे युवा पीढ़ी, देश के हमारे बच्चे या युवा पीढ़ी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, बिग बॉस का क्रेज इतना है कि लगभग आप ये समझिए 10 में से 7 घरों में आज के डेट में बिग बॉस देखा जा रहा है। क्या सीखेगी युवा पीढ़ी, क्या समझेगी युवा पीढ़ी, क्या इस पर हमें और आपको विचार नहीं करना चाहिए? क्या सिर्फ अरमान मलिक और विशाल और पायल और इनके ऊपर ही दोषारोपण करना चाहिए? क्या बिग बॉस को दोषारोपण नहीं करना चाहिए? उनको सवाल के कटघरे में नहीं रखना चाहिए कि हमारे भारत देश में युवा पीढ़ी क्या देख रही है, क्या सीख रही है? क्या ये चीज़ क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए? इस तरीके के शब्दों का प्रयोग हो रहा है उसमें कि मैं आपको मतलब मैं बता नहीं सकता, और मैं उसको आप देखिए, आप उसको आप कह भी नहीं सकते। अरे अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट बनाना है तो कॉन्सेप्ट ऐसा बनाइए जिसमें युवा पीढ़ी हमारी कुछ सीखे, समझे, आगे बढ़ने का प्रयास करे। भारत विश्वगुरु बनने की तरफ चल रहा है और विश्वगुरु है भी, तो उस तरफ कदम देश का बढ़ रहा है, और हमारे देश की युवा पीढ़ी को किस तामझाम में आप फैला रहे हैं। और अरमान मलिक जी, आपसे भी मुझे एक शिकायत है, अगर आपकी पत्नी को किसी ने ऐसा बोल दिया तो आपको इतना बुरा नहीं लगना चाहिए था। इसलिए बुरा नहीं लगना चाहिए था, आपने ऑलरेडी 2 शादी कर रखी है, यानी आपने पहली शादी जब कर रखी थी तो आप जब शादीशुदा जोड़े में थे तब किसी थर्ड लड़की को आपने अप्रोच किया तो आपने उस लड़की को बोला होगा ना कि आप बहुत अच्छी लग रही हैं। तो क्या वह अरमान मलिक जी गलत नहीं था? आपने किसी दूसरी जिससे आप पहले से विवाहित थे उसके साथ आपने गलत नहीं किया? क्या आपने गलत नहीं किया? आपने कभी सोचा? थप्पड़ आपने उठा के मार दिया। हर आदमी को अपने कर्मों की सजा मिलती है। आपने शादीशुदा होते हुए भी दूसरी लड़की पे नजर डाले, इस वजह से आपका कर्म या आपके परिणाम स्वरूप विशाल ने, जो भी नाम है उनका, मैं नाम मुझे कंफर्म नहीं है,
उन्होंने इस तरीके से टिप्पणी की। और विशाल जी, आपको भी एक नसीहत है, मान लीजिए उन्होंने ऐसा किया तो आपको भी इस तरीके की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी किसी भी बहू बेटी महिला के बारे में। आपको समझना चाहिए कि जो चीज़ आप लोग टीवी पे कर रहे हैं, आपको पूरा भारत देश देख रहा है, पूरा भारत देश सुन रहा है। आपको इस बात को कब समझ में आएगी, कब आप समझेंगे कि भारत देश कहाँ पे है और आप लोग कहाँ खींच के उसको लाना चाह रहे हैं। हमारा देश यहाँ पे जाना चाह रहा है और आप देश को यहाँ लाना चाह रहे हैं। अरे भैया, दर्शक भी इतने बेवकूफ़ हो चुके हैं आज के डेट में कि वही उलझुल देख के उसकी टीआरपी भी बढ़ा रहे हैं। अब देखिए ना, हम 1 साल से 1.5 साल से रगड़ रहे हैं, यूट्यूब में रगड़ रहे हैं, घर का चीज़ें दिखा के ईमानदारी से, उस पर कुछ नहीं हो रहा है। अभी जरा सा इसमें ग्लैमर डाल दूं, लड़ाई झगड़ा डाल दूं, अभी थोड़ा सा छौंका लगा दूं, इनकी बात उनकी बात, इनका घर फोड़ना इनका तोड़ना, तलाक, शादी, ये वो, दूसरी लड़की, ये लड़की, वो लड़की, कुछ ऐसा ले आऊं तो अभी आप देखिए व्यूज की लाइन लगा देंगे, मिलियन में पहुंचा देंगे। तो आप भी उतना, हम आप भी उतने ही दोषी हैं जितना वो शो, अरमान मलिक, विशाल और दर्शक भी उतने ही दोषी हैं। ऐसी चीज़ों को हम क्यों देखकर बढ़ावा दे रहे हैं? अगर ऐसी चीज़ों को हम ना देखें, उनकी टीआरपी ना बढ़ाएं तो वो चीज़ें चलेंगी ही नहीं। 1 शो बनेगा, 2 सीजन बनेगा, 3 सीजन बनेगा, उसके बाद वो सीजन रोक दिया जाएगा। पर आप लोग तो मानने को तैयार ही नहीं है, बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि देश को आप लोग किस गर्त में ले जाने की तैयारी में कर रहे हैं। अरे शो ऐसा होना चाहिए जिससे हमारी युवा पीढ़ी कुछ सीखे, उनका कुछ भविष्य बने, हम भी अपने बेटी के साथ बैठ के देख सकें, एंजॉय कर सकें, हंसी आए, कुछ हंसी आए, रोना आए, कुछ भी आए। बट इस तरीके की उसमें गाली गलौज, अभद्र शब्दों का प्रयोग। हाँ, चंद्रिका जी, आप टॉयलेट में हाथ धुलती हैं कि नहीं धुलती हैं? अब पाद जैसे शब्द का प्रयोग जो हम लोग आपस में बैठ के, अगर किसी ने गैस पास कर दिया तो हमें बोलना होता है, तो हम पाद जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, वो ओटीटी चैनल पर बोला जा रहा है। एक महिला को कमेंट पढ़ के सुनाया जा रहा है बिग बॉस में कि आप किसी मर्द से कम नहीं लग रही हो। ये कहाँ तक जायज है, कहाँ तक सही है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और आप लोग इसको स्वीकार रहे हैं, ये भी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि किस तरीके से आप लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं। क्यों स्वीकार कर रहे हैं? क्या आपकी मजबूरी है? हमारे समझ में नहीं आ रहा है। क्या देखने के लिए और कुछ नहीं बचा है चैनलों पे, या और कुछ नहीं है कि हम चैनल पे कुछ देखें, कुछ समझें, या और कुछ भी अच्छी चीज़ें खोजें, सर्च करें? आप भी यही देख के टीआरपी बढ़ा रहे हो। बहुत दिन से सुन रहा हूँ, 4-5 दिन से मैं रील्स पे लगातार चंद्रिका, अरमान मलिक, ये वो, विशाल, पायल, तमाम चीज़ें मैं सुन रहा हूँ। मैं किसी को दोषारोपण करने नहीं आया हूँ, ना मैं किसी का जज बनने आया हूँ, और माफ़ी भी मांगता हूँ किसी को मेरी बात का बुरा लगे या मेरी किसी शब्दों से ठेस पहुँचे। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि किसी भी महिला का इस तरीके से अनादर नहीं करना चाहिए, चाहे वो अरमान मलिक ने किया हो, शादी करके दूसरी महिला को शादी करना वो भी छेड़ना ही की कैटेगरी में आता है, चाहे वो विशाल ने किया हो, चाहे बिग बॉस ने चंद्रिका के बारे में जो कमेंट किसी व्यक्ति ने किया वो पढ़ के सुनाना हो, या जो अरमान मलिक की दूसरी पत्नी है, उनका नाम मुझे नहीं पता, शायद कृतिका मलिक है, उनके बारे में इस तरीके की टिप्पणियां करना कि इस तरीके का मत जैसा, ये स्वभाव, ये वो। मतलब मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ, मेरे मन में है लेकिन मैं चीज़ों को व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ, बता नहीं पा रहा हूँ कि मतलब इस तरीके से टीवी सीरियल्स हो गए हैं कि अब मतलब आप ये समझ लीजिए कि अभद्रता का सीमा तोड़ चुके हैं। पहले शारीरिक अभद्रता दिखाई गई, अब बाड़ी की भी अभद्रता दिखाई जा रही है। कुछ दिन बाद हमें लगता है अब रेडियो पे, एफएम पे कुछ बचेगा तो उसमें भी गंदगी और अभद्रता और नॉनवेज जोक आ जाएंगे, फिर तो कुछ अच्छा बचेगा ही नहीं। युवा पीढ़ी प्रेमानंद महाराज जी की तरफ जा रही है, और आप लोग कहाँ लेके जा रहे हो? मेरे समझ में नहीं आ रहा है, देश को कहाँ ले जाना चाह रहे हो, क्या चाह रहे हो आप? अरे दोस्तों, जरा सा विचार करो कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, हम क्या अपने आने वाली पीढ़ियों को दिखा रहे हैं, हम अपने देश को कहाँ ले जा रहे हैं। अगर जरा सा भी मानवता और समझदारी बची है तो प्लीज़ इस बिग बॉस जैसे चैनलों को, जो बिग बॉस परोसते हैं और बिग बॉस जो चैनल ये होस्ट कर रहे हैं, उनको भी मैं कहूँगा, अनिल कपूर जी को भी, और भी जो हैं लोग हैं, उनको सबको मैं कटघरे में खड़ा करता हूँ अपने बातों से। मेरा प्रश्न है, अगर आप मेरा
आप बड़े लोग हैं, पता नहीं मैं छोटा यूट्यूबर हूँ, मेरा वीडियो आप तक पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा, आप देखोगे नहीं देखोगे, लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप विचार करिए। अनिल कपूर जी, आप भी विचार करिए। आप इतने बड़े व्यक्तित्व के मालिक हैं, मतलब आपका व्यक्तित्व इतना अच्छा, आप इतना अच्छा बढ़िया रोल करते हैं टीवी में माध्यम से, बहुत सारे आपके मैंने मूवीज देखी, आपकी सराहना करता हूं मैं। आप कहाँ फंस गए? चंद पैसों के लिए आप कहाँ फंस गए? वो आपको सूट ही नहीं करता है। आप जहाँ पे हो वो चीजें आपको बिल्कुल सूट नहीं करती। अनिल कपूर जी, आप इस तरीके से क्यों आप उसमें आ रहे हैं? आप इन चीजों को थोड़ा सा संज्ञान में लीजिए। आप बड़े भाई जैसे हमारे हैं, अग्रज हैं, और इस देश की मतलब देश आपसे सीखता है। आप एक देश के चेहरा हैं, आपका इंटरनेशनल छवि है। आप ऐसे कार्यक्रमों को होस्ट करने से मना क्यों नहीं कर देते कि मैं इस तरीके की अभद्रता परोसने में या अभद्रता जैसी बाणी बोलने में, मतलब मैं कैसे कहूँ अनिल कपूर जी, आपसे मुझे तो बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी। और मुझे क्या, मेरे जैसे तमाम दर्शक जो हैं और बहुत सारे लोग हैं इस धरती पे जिनको ये आपका ये चीज अच्छा नहीं लगा होगा। थोड़ा सा विचार करिए। और अरमान मलिक जी, आप भी थप्पड़ उठाने से पहले सोच लीजिए कि आपने भी क्या कर्म किए हैं। और विशाल जी, आप भी किसी महिला पे टिप्पणी मत करिए। और चंद्रिका जी, आप भी जो है बड़ा पाव गर्ल से फेमस हो गई, और बहुत अच्छी बात है, भगवान आपको और तरक्की दे, कामयाबी दे। लेकिन इस तरीके का जो मोमेंटम फैल रहा है वो सही नहीं है, समाज के लिए नहीं सही है, न्यू जनरेशन के लिए नहीं ठीक है, उन लोगों के लिए ठीक नहीं है जो सही और गलत का फैसला करने में अभी परिपक्व नहीं हुए हैं। हम अपने को नहीं कहते, बहुत सारे विवेकवान हैं जो गलत और सही समझते हैं, मनोरंजन के लिए देखते हैं। लेकिन जो बच्चे हैं जिनको अभी सही गलत की पहचान नहीं है, उन्हें लगेगा यही हमारा कल्चर है, यही हमारा यूथ करने लगेगा, उन्हें लगेगा यही टसनबाजी है। इस तरीके का मतलब कार्यक्रम का तो मैं घोर विरोध करता हूँ। बिग बॉस कार्यक्रम का मैं घोर विरोधी हूँ और विरोध करता रहूंगा। एक तरफ युवा पीढ़ी भारत के प्रेमानंद महाराज जी के सत्संग से प्रभावित हो रही है, उनका सत्संग देख रही है, बदलने का प्रयास कर रही है। हम जैसे लोग जो है मतलब बहुत मलिन था मन, बहुत मलिन था मन, बहुत गंदा मन था। उनका सत्संग सुनते 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 आज ये हो गया है कि मतलब 10% 20% मलिनता मन की कम हुई है। समाज को, देश को समझने में, अपने आप को समझने में, अपने परिवार को समझने में चीजें कितनी सही हुई हैं, सुगम हुई हैं। पर दोस्तों, आप ये चीजें क्यों नहीं समझ रहे हैं? एक तरफ प्रेमानंद महाराज जी जैसे सत्संगी और एक तरफ क्या है आप लोग देख रहे हैं इनकी टीआरपी बढ़ा रहे हैं। अरे बहिष्कार करिए, बिग बॉस का बहिष्कार होना चाहिए, बिल्कुल बिग बॉस का बहिष्कार होना चाहिए। इस तरीके के गंदे शब्द, अमर्यादित भाषा, अमर्यादित चीजें जो बच्चों के साथ परिवार में देखा ना जा सके, सुना ना जा सके, उस चीज का विरोध करना चाहिए। टीवी पर इस तरीके के सीरियल्स का, कोई भी सीरियल हो, कोई भी ऐसे दुष्कर्म हो, और आजकल ये क्या बताऊं मैं आपको, इतने ओटीटी चैनल आ गए हैं, गंदे गंदे चीजें परोसने का काम कर रहे हैं और बच्चों के पहुंच में आ गई है। बच्चा 18+ है चाहे नहीं है, बस 18+ के बटन पे दबाओ और मूवी का आनंद लो। 200 रुपया दो और अतरंगी मूवी देखो। हमारा देश किस तरफ जा रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मेरा देश किस तरफ जा रहा है। और कभी कभी इन चीजों से टीस उठती है, क्रोध भी आता है। पर विचारवान लोग इस धरती पे खत्म होते जा रहे हैं, और जो विचारवान हैं वो इन सब चीजों का बहिष्कार करेंगे, उनका बायकाट करेंगे, बिग बॉस जैसे सीरियल का बायकाट करेंगे, उन सारे ओटीटी चैनल का बायकॉट करेंगे जो गंदगी परोसने का, गंदगी सुनाने का, गंदगी बोलने का कार्य करते हैं दोस्तों। और मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा हाथ जोड़कर कि हमारे भी जो सीधे साधे चैनल वाले लोग हैं, जो नॉर्मल परिवार से आते हैं, जिनके पास बहुत बढ़िया सेटअप नहीं, लाइट नहीं, कैमरा नहीं, मोबाइल नहीं, उन लोगों का भी आप लोग सहयोग करिए कि हम लोग भी थोड़ा सा जीवन में अग्रसर हों, आगे बढ़ें। और जब आगे बढ़ेंगे तो आप देखिएगा कि अच्छे ढंग से कैसे पैसा कमाया जा सकता है। मैं यूट्यूबर सनी आर्या जी का तारीफ करता हूँ। कोई गंदगी नहीं परोसते हैं, कोई गंदे शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। सनी आर्या जी का मैं बहुत बहुत तारीफ करता हूँ इस चीज में।
सिर्फ हंसी मजाक, और जब वह प्लेटफॉर्म उनको पैसा कमाने का अवसर दिया, वो पैसा कमाए तो गरीबों की सेवा में काम कर रहे हैं। कितना अच्छा काम कर रहे हैं। कितने लोग हैं ऐसे धरती पे जो YouTube द्वारा पैसा कमाए गए काम को सार्थक जगह लगा रहे हैं। मैं भी उन्हीं में से एक बनूंगा अगर आप लोगों का सहयोग रहा। नहीं रहा तो जैसे जयराम जी चला रहे हैं गाड़ी वैसा चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई एक पैसे का चिंता करने वाला नहीं हूं, झुकने वाला व्यक्ति नहीं हूं। जैसे जीवन चल रहा है वैसा चलता रहेगा। बट सनी आर्या जी से सीखिए, अरमान मलिक जी आप सीखिए कि आप पैसा कमा रहे हो, आप भी पैसा कमा रहे हो, 4 मंजिला मकान दिखा रहे हो, लग्जरी चीजें दिखा रहे हो, लेकिन आप भी समझो ना कि आप भी इतना पैसा कमा रहे हो, आप भी कुछ समाज सेवा में खर्च करो, कुछ ऐसी चीजें दिखाओ जो युवा पीढ़ी को प्रेरित करे, गौवंश को बचाने का कार्य करो। आप पावरफुल लोग हो, आप लोग कुछ ऐसा करो ना कि जो हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स को, हम जैसे लोगों को प्रोत्साहन से भर दे। हमें लगता है भैया इतना भौकाल है यूट्यूब में पैसा कमाने के लिए, इतना भौकाल करना पड़ेगा कि भौकाल कर ही नहीं पाएंगे। या तो खूब गाड़ियां लाओ, खूब गाड़ियां चलाओ, वो हमारे पास है नहीं भैया। 2-2 बीवी लाओ, वो हम कर नहीं सकते। बर्गर परोसो, वो कर नहीं सकते। गाली गलौज करो, वो कर नहीं सकते। झूठा मूठा तलाक दिखाऊं, कर नहीं सकते। नहीं करेंगे, जो है वही है। पसंद करना है जिसको करेगा, नहीं करेगा कोई बात नहीं। वही है वही जो राम रचि राखा। बहुत ज्यादा चिंता करता नहीं हूं मैं, बिल्कुल चिंता नहीं करता हूं। जिसका भगवान पर भरोसा होता है वो किसी मानव पे या किसी व्यक्ति पर भरोसा नहीं करते हैं। और मुझे पता है कि एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि ईश्वर की कृपा होगी और आप देखिएगा। इसी YouTube के माध्यम से मैं दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से समाज में कार्य किया जाता है, समाज की सेवा की जाती है। जो पिछड़े वंचित लोग हैं उनके साथ कैसा पेश आते हैं, कैसे काम करते हैं, सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। पर आप समर्थन तो दीजिए, ऐसे यूट्यूबर लोगों को बढ़ाइए, तो ऐसे लोगों का सहयोग करिए। लेकिन आपको से सहयोग होना ही नहीं है। आपको सहयोग करना है अरमान मलिक जैसे लोगों का, एल्विस यादव जैसे लोग। क्या कर रहे हैं एल्विस यादव देश के लिए, समाज के लिए? क्या कर रहे हैं अरमान मलिक? सनी आर्या जी को मैं कह रहा हूं खुली चोट पे कि बढ़ाइए, खूब बढ़ाइए। क्यों? क्योंकि वो समाज के लिए काम कर रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स को मैं देखता हूँ काम कर रहे हैं, वृद्धाश्रम में काम कर रहे हैं, सड़क से उठा के लोगों को मतलब ले जा रहे हैं, उनका बाल काट रहे हैं, उनका नहला रहे हैं, धुला रहे हैं, कपड़े चेंज कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, उन्हें रहने के लिए जगह दे रहे हैं। जो बच्चे पढ़ नहीं रहे उनको पढ़ाने की समुचित व्यवस्था कर रहे हैं। एक भाई आता है मेरा कि गरीबों को भारत देश के अलग अलग गलियों में जाकर और लोगों के मकान बना रहे हैं। भैया हमारा आप जैसे लोगों से टक्कर लेने का हैसियत नहीं है, लेकिन मानवता रखिए। पैसा कमा रहे हैं, कमाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मानवता के लिए भी समर्पित होइए। देश की युवा पीढ़ियों का जो है ऊर्जा प्रदान करने का काम करिए। उन्हें लगे कि मैं YouTube के माध्यम से या किसी भी अन्य माध्यम से मैं रुपया कमाता हूं तो मेरा देश के लिए, समाज के लिए कुछ कर्तव्य होते हैं, कुछ कर्तव्य होते हैं जिनका हमें निर्वहन करना होता है। कोई आपसे कहने नहीं आएगा, कोई कहेगा नहीं, लेकिन आपके धर्म खाता में वो लिखा जाएगा, भगवान के हिसाब में वो हिसाब होगा। तो दोस्तों मैं आपसे यही विनती करूंगा कि आप भी हम जैसे यूट्यूबरों को सहयोग दीजिए। हमारी पत्नी दिन रात मेहनत करती है, बहुत मेहनत करती है। परिवार, बच्चे, सास नहीं है, ससुर, नंद, सबको मिला कर लेके चलने वाली औरत है। और परिवार में बहुत सारा चीज़ें होती हैं, सबको मैनेज करना, बच्चे के साथ मैनेज करना। और कोई भी मतलब शूटिंग के लिए कोई ना व्यक्ति है, ना एडिटिंग के लिए कोई व्यक्ति है, ना बहुत ज़्यादा नॉलेज है हम लोगों को। पर आप लोगों के सहारे शुरू किया है, आप लोगों का सहारा है रहेगा। आप लोग सपोर्ट करोगे तो जरूर आगे बढ़ेंगे। और भगवान की कृपा दृष्टि जिस दिन होगी तो उस दिन कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक सकता। भगवान की कृपा दृष्टि के अधीन है हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान तभी कामयाब करना जब मैं समाज के लिए कुछ कर सकूं, अहंकार मेरे सर पे ना आए, मैं गाड़ियों का रेला ना दिखाऊं, मैं क्लब पब बार ना जाऊं,
भगवान तभी कामयाब करें मुझे। मैं गौशाला जाऊं, मैं गरीबों की सेवा करूं, मैं इस तरीके का अपना जीवन जीना चाहता हूं। और मैं अपनी पत्नी से भी कहता हूं, आज भी मैं जो भी काम करता हूं दोस्तों, मैं चाहता नहीं उस काम को करना। मेरा जीवन का लक्ष्य कुछ और है, मैं कुछ और करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जीवन जो है समाज के लिए जिया जाए। ईश्वर ने अगर हमें मतलब आपको मैं क्या बताऊं, मैं जब मुझे मैं अभी ईश्वर ने जो जन्म दिया है वो मोक्ष के लिए दिया है। और अब चूंकि मैं गृहस्थ आश्रम में आ चुका हूं, तब वो विवेक नहीं था, शादी कर लिया, बच्चे हो गए, अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ मैं चाहता हूं कि मेरी जीवन जो है ईश्वर को, भगवान को प्राप्त हो, भगवान के शरण में जाना चाहता हूं और जो भी पैसा कमा के समाज की सेवा करना चाहता हूं। जो मेरे आसपास मैं YouTube बना रहा हूं, क्यों बना रहा हूं पता है आपको? उसके पीछे रीजन आज मैं बता ही देता हूं। YouTube में सिर्फ इसलिए बना रहा हूं कि मेरे आसपास के जो लोग हैं, मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं करूंगा, पूरे भारत का संरक्षण करने वाला मैं कोई नहीं होता हूं। हाँ, सारे यूट्यूबर मिल जाए तो कोई भूखा नहीं सोएगा, ये भी मैं कहता हूँ। लेकिन संरक्षण मैं देखता हूँ जो मेरे आसपास लोग हैं लाचार हैं। लाचार मतलब आप समझते हैं कि जो सड़क पर भीख मांग रहा है सिर्फ वही लाचार है। बहुत सारे ऐसे लाचार भी हैं जो मकान में रहते हैं और रोटी सब्जी मंगा रहे हैं, दाल का पैसा नहीं है, लेकिन वो अपने आत्मसम्मान में किसी से कह नहीं पा रहे हैं। और वो दूर जाने की जरूरत नहीं, आसपास के लोग ही होते हैं। बहुत सारे हमारे आसपास के लोग हैं जिनको अपनी बेटी की शादी करनी है, पर उनके पास शादी करने के लिए व्यवस्था नहीं है। बहुत सारे लोग परिवार की ही बात कर रहा हूं, अपने आसपास की ही बात कर रहा हूं, ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहा हूं। ऐसे लोग भी हैं जिनको सेवा की जरूरत है पर सेवा नहीं हो पा रही है उनकी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ऐसे लोग हैं मेरे आंखों के सामने, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि जो मेरे आसपास ही रहते हैं, उनके पास छत नहीं है, 10 साल से वो पन्नी डाल के रह रहे हैं। मैं पूरी दुनिया का सेवा थोड़ी करूंगा, ना मैं उस लायक हो पाऊंगा, अगर होऊंगा तो जरूर करूंगा। लेकिन मैं अपने आसपास के जो परेशान लोग हैं उनकी भी मदद करूंगा, मध्यम वर्गीय परिवार की भी मदद करूंगा, जो ना अमीर है ना गरीब है। अमीर बन नहीं सकते और गरीब वो अपने को मान नहीं पाते हैं, ऐसे लोगों की भी मदद कर। हमारे भारत देश में ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो अमीर बिल्कुल नहीं है और जो है गरीब हैं, लेकिन उनका आत्मसम्मान उन्हें गरीब होने नहीं देता। ऐसे बहुत सारे परिवार। आपको लगता होगा मेरा तामझाम देख के कि मैं बहुत धनाढ़ परिवार से हूँ, एसी चलता रहता है, टीवी चलता रहता है, फ्रिज चल रहा है, खाना खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आपको लगता है। लेकिन जो आसपास के वातावरण है उससे बहुत बेचैनियाँ हैं। उन बेचैनियों को दूर करने में आप हमारा मदद कर सकते हैं। मदद इस तरीके से करिए कि आप हमारी वीडियो को देखिए, पूरा देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। और हम आपसे कई बार कहें, मेरी पत्नी नहीं कहती है, मैं उसको सिखाता भी हूँ, लेकिन आप जानते हैं भूल जाती है। कई बार मैंने कहा कि वीडियो की शुरुआत में ही मोनिका बोला करो कि आप लोग हमें मेरी वीडियो को पूरा देखिए, पूरा उस पर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आप लोग, मोनिका ये चीज़ नहीं बोलती है, लेकिन मैं वीडियो आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको कोई भी हमारी वीडियो में कमी दिखती है, कोई परेशानी नज़र आती है, तो वो हमें कमेंट के माध्यम से बताइए ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। जब तक आप हमें अपने कमेंट के द्वारा सुझाव नहीं देंगे, हमें कुछ बताएंगे नहीं, अच्छा बुरा बोलेंगे नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव आपके मन में जो भी है व्हाटएवर, आप उसे कमेंट के द्वारा हमें बताइए ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। और जब आप हमें बताएंगे तभी हम सुधार की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। हम कोशिश करते रहते हैं कि हम कुछ नया करें, कुछ नया करें, कुछ नया करें, लेकिन दोस्तों मैं आपको बहुत सीधी सरल भाषा में बात बताता हूँ। इसलिए नहीं हो पाता है कि मैं अपने काम पे चला जाता हूँ सुबह और रात में लगभग 8 बजे के करीब आता हूँ। मैं भी आपसे रूबरू होना चाहता हूँ डेली, पर हो नहीं पाता हूँ क्योंकि थकान और तमाम अन्य काम, परिवार और सबको फ़ोन करना, तमाम चीज़ों में मैं व्यस्त हो जाता हूँ। मैं चाह कर भी आप लोगों को मतलब रूबरू नहीं हो पाता हूँ। और मुझे मालूम है आप लोग मेरा वेट करते हैं
क्योंकि जिस वीडियो में मैं आ जाता हूँ मुझे दिखता है कि आप लोग मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरी पत्नी सामने खड़ी होके मुस्कुरा रही है, चैलेंज कर रही है कि मेरी वाली वीडियो जिसमें मैं बोल रहा हूँ उसमें कम व्यूज आएंगे। लेकिन दोस्तों देख लीजिएगा, जो ये वीडियो है आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिलेगा और ये वीडियो मेरी वायरल पता नहीं होगी कि नहीं होगी, लेकिन आप लोग प्यार देके इसका व्यूज जरूर बढ़ाइएगा। और आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि भारत में सोने की चिड़िया हमारा देश है और इसको सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि इसको रहने दीजिए और समाज के लिए अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनको निर्वहन करिए। और दोस्तों क्या बोलूं, कुछ कल के लिए भी रखता हूं, क्योंकि जीवन जो है ऐसे ही गुजरता जा रहा है और चाहते हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम क्यों नहीं रोज़ बना पाते। देखिए मध्यम वर्गीय परिवार से हम बिलोंग करते हैं दोस्तों, और रोज़ सच बोलो तो उतना धन नहीं होता है कि हम रोज़ कहीं घूमने जा पाएँ, कुछ बाहर की चीज़ें दिखा पाएँ या बहुत सारी नई चीज़ें या कहीं भी किसी नए स्थान पर जाके कुछ नया शूट कर पाएँ। इतना पैसा हम लोगों के पास नहीं होता है। हम लोगों के पास ईश्वर ने उतना ही पैसा दिया है कि मैं अपनी बेटी को पढ़ा ले रहा हूँ, घर पे एसी का बिल दे रहा हूँ, खाना पीना खा रहा हूँ, और कोई सुख दुख की घड़ी आ जाती है तो उसमें भी ईश्वर जो है हम लोगों को निकाल देते हैं। सब चल रहा है, भगवान के नाम से गाड़ी चल रही है। तो दोस्तों इस वजह से हम रोज़ कुछ नया नहीं दिखा पाते हैं, लेकिन मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि आप लोग हमें प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि जब तक आप आशीर्वाद नहीं देंगे तब तक कामयाबी तो थोड़ा सा दूर है। भगवान की कृपा दृष्टि कब होती है उसका भी मुझे इंतज़ार है। और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। और दोस्तों शेयर बहुत ही ज़रूरी होता है करना, क्योंकि अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो आप शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमारा सपोर्ट कर पाएंगे। इसलिए शेयर का भी अपना एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होता है दोस्तों। और वैसे भी यूट्यूब और जो ये फेसबुक इंस्टाग्राम ने दुनिया को छोटी सी कर दी है कि यहाँ पे बैठकर हम लंदन की चीज़ों को देख ले रहे हैं, लंदन के लोग हमें देख ले रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी की भी अपनी बहुत जो है ज़रूरत है देश में। तो दोस्तों मैं अपनी बात को यहीं पे जो है आज ख़त्म करता हूँ, और मोनिका भी आपसे मिलेंगी, ज़रूर मिलेंगी। तो तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम, जय भारत, जय हिंद। सभी को राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। तो मैं आ गई हूँ नहा के, और मैं जैसे ही मैं नहा के आई ना तो पतिदेव ने बोला कि मैं बहुत देर तक मतलब पतिदेव आपसे बात भी कर रहे थे, और मतलब पतिदेव आपसे बात कर रहे थे काफ़ी देर से। तो मैंने सोचा मैं बीच में क्या ही बोलूँ, तो मैं आ गई थी किचन में। मैंने बनाया खाना वाना जल्दी से, सब लोगों ने खाया वाया, और मैंने यहाँ पे किचन पूरा क्लीन किया। और क्लीन करने के बाद ही मैं जस्ट जो है नहा के अभी आ रही हूँ। और आजकल मुझे पता नहीं क्या हो गया कि जो भी मैं खा रही हूँ ना मुझे तुरंत मतलब वॉशरूम जाना पड़ रहा है। कुछ प्रॉब्लम है या तो फिर मैं खाना ही ऐसा मन हो रहा है या तो खाऊँ ही ना। तो अभी मैं तुरंत यही नहा धो के आ गई हूँ, और अब मैं जा रही हूँ कमरे में, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो फ्रेंड्स आज तो देवशयनी एकादशी था, जो कि मेरा फास्ट होता है, लेकिन मैंने नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि आप सबको पता है कि हमारे घर में चाची जी का जो है मृत्यु होने की वजह से हमारा घर सूतक जो होता है उसमें पड़ गया था। और अभी भी हम लोग पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं। पूजा पाठ हम लोगों को करना है शनिवार से। तो शनिवार को क्या है ना, मैं सुबह ही मंदिर साफ़ करूँगी और उसी दिन पूजा स्टार्ट करूँगी। और कल बृहस्पतिवार है तो मैं उसकी भी पूजा नहीं कर पाऊँगी इसकी वजह से। वैसे बाकी का काम तो सब हो गया, सिंदूर विंदूर आज लग गया है। अब बैक टू बैक ऐसे सारी शुद्धिकरण हो जाएगी। तो ये सारे रीज़न है दोस्तों। तो आज आपको पता है ये देवशयनी एकादशी इसको क्या कहते हैं, इसको मैं आप लोगों को बता देती हूँ लास्ट वीडियो एंड करने से पहले। तो देवशयनी एकादशी में क्या होता है कि आज से जो है विष्णु भगवान जो है निंद्रा में चले जाते हैं, और वो इस निंद्रा को मतलब 4 महीने तक इस निंद्रा में रहते हैं। और उनके नींद मतलब वो जब तक नींद लेंगे तब तक इस पृथ्वी की इस हर एक चीज़ की जो सुरक्षा होती है वो सिर्फ और सिर्फ महादेव जी करेंगे। और उनके मतलब वो निंद्रा में जब तक रहेंगे इसकी रक्षा, इसका हर एक चीज़ जो है वो महादेव की रक्षा उनके हाथों में रहेगी। तो अब से जो है थोड़ा शुभ कार्य नहीं होंगे कुछ। और विष्णु भगवान जो है निंद्रा में चले गए हैं और वो उठेंगे जिस दिन तुलसी विवाह होता है उसी दिन उठते हैं। वैसे तो मुझे इतना ही पता है, लेकिन मैं आपको फिर अगर कुछ जानकारी पता चला तो ज़रूर बताऊंगी, जिसे देव उठनी एकादशी कहते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन विष्णु भगवान जागेंगे और उसी दिन जो है
उस दिन जो है क्या होगा, उस दिन जो है पूजा होगी उनकी अच्छे से, और उस दिन लोग एकादशी का व्रत भी रखेंगे, तुलसी विवाह भी होगा, हर एक चीज़ होगा उस दिन। तो ये थी एकादशी की महान आज की बातें। तो ये एकादशी की बातें थी आज की। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और बिग बॉस कम से कम देखिए, क्योंकि ये सब फालतू के ड्रामे हैं दोस्तों। अपने लाइफ में कुछ कम ड्रामे हैं क्या जो दुनिया को ड्रामा देख के अपना मन बहलाया जाए। तो मिलूँगी फिर आपसे कल सुबह, और ये ड्रामा को दूर रख के अपनी ज़िंदगी में आइए। और बिग बॉस मतलब मुझे इतना ख़ास नहीं लगता, लेकिन हाँ मुझे उसमें जो जेन्युइन लगती है तो वो शिवानी लगती है। मैं देखती तो नहीं हूँ क्योंकि पतिदेव को बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तो मैं वो देखती तो नहीं हूँ, बट मैं यही बोलूँगी कि शिवानी जो है मुझे अच्छी लगती है, इसलिए क्योंकि वो अपने गरीबी से, अपने गांव से उठकर आई है लड़की, और उसकी हर एक चीज़ मुझे सही लगती है। तो ये सारी चीज़ें होती रहेंगी दोस्तों। मिलूँगी आपसे कल सुबह, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों, बाय बाय, शुभ रात्रि, टेक केयर। मैं इसलिए जल्दी कर रही हूँ क्योंकि समृद्धि का स्कूल है, सबको सुबह उठना है। तो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।